हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पर ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको रीड करिए, इसको समझिए और इसके बेस पे आपको यहाँ पर कुछ एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको अप्रोप्रिएट आंसर टिक करने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले इस पैसेज को पढ़ना। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। जो सोशलिस्ट कम्युनिटी के लोग थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले, उनका भविष्य को लेकर अलग अलग विजन था। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव। कुछ कॉपरेटिव्स के आइडिया को बिलीव करते थे। रॉबर्ट ओवन, आर लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कॉपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड द न्यू हार्मनी इन इंडियाना। जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे रॉबर्ट ओवन, उन्होंने कहा कि हमारे को कॉपरेटिव्स बनाने चाहिए और जो कॉपरेटिव्स बनाने की वो सलाह देते थे उनको नाम रखा गया न्यू हार्मनी इन इंडियाना। Other socialists felt that cooperative could not be built on wide scale only through the individual initiative। वहीं कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि बहुत बड़े लेवल पे कोऑपरेटिव नहीं बनाने चाहिए, स्पेशली इंडिविजुअल्स के द्वारा तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो कोऑपरेटिव्स बनाएं। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। जो फ्रांस के लुइस ब्लैंक थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट एनकरेज करे इन कॉपरेटिव्स को और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को रिप्लेस कर दे। दीज कॉपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन टू पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि है क्या आखिरकार कॉपरेटिव। तो देखो, कॉपरेटिव ना लोगों का ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कि सारे लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और जो भी बेनिफिट होता है, जो भी उनका प्रॉफिट होता है, वो सारे मेंबर आपस में बांट लेते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स। ये भी सोशलिस्ट थे। इनकी क्या आइडियोलॉजी थी? तो दे एडिड देयर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। उनको लगता था कि जितनी भी अभी तक इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं वो कैपिटलिस्ट हैं एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री। और सारे के सारे कैपिटलिस्ट ही अपनी फैक्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाय द वर्कर। लेकिन जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं ना, वो उनके द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया हुआ होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं वर्कर। बट द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव। लेकिन उनकी कंडीशन तो ख़राब है और तब तक नहीं उभर सकती है एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और ये कंडीशन उन वर्कर्स की तब तक नहीं सुधरेगी जब तक वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला प्रॉफिट उनको ना मिलकर कैपिटलिस्ट के हाथों में ही जाता रहेगा। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कहते थे कि वर्कर्स को ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो पूरा सिस्टम है, कैपिटलिज्म का सिस्टम है, इसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इसके लिए मार्क्स कहते थे कि वर्कर्स को आगे आना पड़ेगा, अपने आप को एकजुट करके एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी ताकि वो कैपिटलिस्ट के चंगुल से बाहर निकल सकें। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और वो जो रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे वो होगी उनकी कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट। और वो कन्विंस करते हैं वर्कर्स को, भरोसा दिलवाते हैं कि आपकी ही जीत होगी अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट में एकजुट होकर लड़ेंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उन्होंने बोला ये भी कि अभी नहीं तो बाद में तो बनेगी ही, और कम्युनिस्ट सोसाइटी आगे जाके नेचुरल सोसाइटी होगी हमारे भविष्य में। तो ये था आपका पैसेज। तो बेसिकली हमने इस पैसेज में क्या पढ़ा, हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि पैसेज का की कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सोशल विजन। डिफरेंट सोशल विजन या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, अलग अलग सोशल विजन की बात करी यहाँ पे। हमने रॉबर्ट ओवन का देखा, फिर हमने लुइस ब्लैंक का देखा, फिर हमने कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स का देखा। सबके अपने अलग अलग विचार थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। तो पहला आपका क्वेश्चन है, हु वॉज रॉबर्ट ओवन। कौन थे रॉबर्ट ओवन? तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि जो रॉबर्ट ओवन थे, ही वॉज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। तो कहाँ पर है इंग्लिश मैन्युफैक्चरर? ऑप्शन बी। तो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हेयर इंडियन मीन्स इंडियाना मीन्स। तो इंडियाना का यहाँ पर क्या मतलब है? हार्मनी ऑफ इंडियाना, यानी कि यूएसए ना। तो यहाँ पर इंडियाना का मतलब है यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट है आपका
हाउ लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस डैश एंटरप्राइजेस। तो जो लुइस ब्लैंक थे, जो कि फ्रांस के थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कॉपरेटिव सोसाइटी को एनकरेज कर गई और किसको रिप्लेस कर दे, सोशलिस्ट को। तो सोशलिस्ट को तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, तो ये तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कंजर्वेटिव की हमने यहाँ बात ही नहीं करी, गवर्नमेंट ओनर की बात ही नहीं करी, बल्कि वो लोग तो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट ही ओनर बने, कैपिटलिस्ट ओनर ना बने, तो वो कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करने की बात कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय। जो कैपिटलिस्ट हैं उनका प्रॉफिट कौन प्रोड्यूस करता है, मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं, सुपरवाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं, वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर मैनेजर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आया था ना कि प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस बाय द वर्कर, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाय वर्कर, तो आपको ऑप्शन बी पे क्लिक करना है, वर्कर पे। तो इस तरीके से आपने अपने सारे क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं। एक बार हम आपके आंसर दोबारा लिख भी लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट का बेटा आपका आंसर क्या निकला है, फर्स्ट का आपका आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, उसका आंसर है ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। I hope you understand it well. Best of luck.